अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के सेकंड एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही अम्मा बी को पता लगता है कि हुसन आरा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो शमीम से ये बात पूछती है। तो वो कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वैसे भी मुझे बहुत दुख होता है कि अजीम ने उसके साथ ऐसा किया है। मैं क्या सोच के लाया था। इतनी देर में अब्बा मियाँ भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद चाहते हैं कि अजीम आ ही जाए। वो भी कहता है कि पता नहीं कब आएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर माजबीन बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही होती है कि एक तो हुसन आरा को पता नहीं क्या हो जाता है, महीने में एक दफ़ा ड्रिप ना लगवा ले तो उसे कुछ बनता ही नहीं है। कि इतनी देर में राजदा उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, ये सब कुछ भी तुम्हारी अम्मी ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। इतनी देर में हाशिम इवेंट पे पहुंच जाता है और सबको कहता है कि आ जाओ, बस मैंने सारी तैयारियां वगैरह कर ली है। कि थोड़ी देर में हुसन आरा को जहां आरा हॉस्पिटल से ले आती है और कासिम कहता है कि भाई इन्हें जहां बैठाना बैठाओ, वैसे भी आप लोगों ने मेरी बहुत देर कर दी है। अम्मा भी कहती है कि इसे अंदर कहाँ लेके जा रही हो, बाहर ले आओ, खुली फिजा में बैठेगी तो इसे सुकून मिलेगा। इतनी देर में जहाँ आरा भी उसे ले आती है तो हुसन आरा कहती है कि ये भी कोई मौका जाने नहीं देती हैं, ऐसे मुझे बैठा लिया। अम्मा भी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी जहाँ आरा बताती है कि डॉक्टर कह रहा था इसने कोई गहरा सदमा ले लिया है जिसकी वजह से इसकी तबीयत ऐसी हो गई है। अम्मा भी उसे समझाती है और कहती है कि हुसन आरा, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो हमें बताया करो, ऐसे दिल पे ना लिया करो और बीमार ना हुआ करो। हुसन आरा कहती है कि इस घर में जो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ मुझे नज़र आ ही रहा है और मैं किसी को कुछ कहती नहीं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जमशेद जो होता है वो अपने ही ख्यालों में गुम होता है। कितनी देर में उसके पिज़्ज़े वाले वर्कर आते हैं और कहते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवर करना है, जल्दी से चले जाओ, और पता वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, वैसे भी तुम लोग को मेरे ख्वाबों का क्या पता। थोड़ी देर में महानूर कहती है कि आरा ये आप क्या कर रही हैं, इधर उधर घूम फिर रही हैं और वैसे भी अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं। माजबीन कहती है कि हाँ ड्रिप लगा के तो बिल्कुल ठीक लग रही है। इतनी देर में ये बात बिल्कुल भी हुसन आरा को अच्छी नहीं लगती और कहती है कि तुम लोगों को तो वैसे भी मेरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी तो ऐसे ही करूंगी, जाओ मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया वो लेकर आओ। महानूर जैसे ही बाहर जाती है तो वो पिज़्ज़े वाले को देखती है तो उसे बहुत ही पसंद आ जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है और कहती है कि आप तो कहीं के शहजादे लग रहे हैं। ये बात सुनकर वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि आपको और मेरे से क्या अच्छा लग रहा है। तो कहती है कि अगली दफ़ा पिज़्ज़ा मंगवाऊंगी तो आपको बता दूंगी। यहाँ पर हुसन आरा पिज़्ज़े का वेट कर रही होती है और बार बार महानूर को आवाज़ें दे रही होती है कि कहाँ रह गई हो। कि इतनी देर में महानूर पिज़्ज़ा ला रही होती है कि माँ भी देख लेती है और कहती है कि ये उसने कब ऑर्डर कर दिया, अभी तो वो हॉस्पिटल से आई और अब पिज़्ज़े खा रही है। लेकिन महानूर लेके चली जाती है। राजदा कहती है कि देख ले, मुझे तो लगता है हॉस्पिटल से निकलते ही इसने ऑर्डर कर दिया होगा, वैसे भी इसे क्या पड़ी थी और आपने भी क्यों उसे बहू बनाना था। अम्मा भी कहती है मेरी कहाँ चलती है, वैसे भी अब मैं क्या कर सकती थी, अजीम भी आ नहीं रहा, इस जैसी जितनी इसकी उम्र होगी इसके बच्चे तो अब जवान होने चाहिए। इतनी देर में कासिम का भी पाला उसी पिज़्ज़े वाले से पड़ जाता है, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ राजदा शाम को अब्बा भी के पास आती है और कहती है कि अब्बा मियाँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, खाना नहीं खाना आपने। अब्बा मियाँ कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं इसीलिए अभी उनका वेट कर रहा हूँ। राजदा कहती है कि अब वो लोग इतने बड़े हो गए अभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या करूँ, बच्चे हैं ना, सोचना पड़ता है कि इतनी देर में सब आ जाते हैं। और कासिम भी आ जाता है। वो बताता है कि साथ ही एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल चला गया, पुलिस केस था। ये बात सुनकर उसके अब्बा मियाँ भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ दूसरों की तो मदद करनी चाहिए। इतनी देर में माँ भी आ जाती है और सबको अजीम की याद आती है। कि कासिम कहता है कि मैं अभी आपको फ़ोन मिला के दे देता हूँ। वो फ़ोन मिलाता है, तभी कहता है कि ये लो आप चाचू से बात कर ले। तभी बात करती है अम्मा मियाँ और उससे कह देती है कि कब वापस आओगे, हमें तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, तुम तो वहाँ जाके भूल ही गए हो। इतनी देर में उसके बाप से भी उसकी बात करवाती है। सब बहन भाई भी उससे बात करते हैं और कहते हैं कि बस अब वापस आ जाओ, तुम तो यहाँ रह के भूल ही गए हो कि कोई तुम्हारा अपना भी है। कि दूसरी तरफ यहाँ पर महानूर और माजबीन दोनों आरा को छेड़ रही होती कि आपने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया इसलिए आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। हुसन आरा कहती है कि सबको मेरे खाने पर ही नज़र होती कि इतनी देर में राजदा भी आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने अकेले ही पिज़्ज़ा खा लिया, तुम्हें शर्म ना आई, हमारे ख्याल ना आया। थोड़ी देर में वो बताती है कि मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी अजीम का फ़ोन है, अगर तुमने भी बात करनी है तो आ जाओ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और जैसे ही वो फ़ोन पकड़ती है और अजीम से बात करती है और उसका हालचाल पूछती है कि वो फ़ोन रख देता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये बात देखकर बड़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, दोबारा उसे फ़ोन मिला लेते हैं। लेकिन शमीम कहता है कि अब वो कहाँ फ़ोन उठाएगा, वो हमेशा ऐसे ही करता है और बता तो रहा था कि ऑफिस में है, अब वो फ़ोन नहीं उठाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये उसकी कज़न भी है और मंगेतर भी, ये ऐसा क्यों करता है। ये बातें सुनकर अब्बा मियाँ को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहता है कि बस अब कोई बात नहीं होगी, बहुत इंतज़ार कर लिया हुसन आरा ने उसका, अब हम इसकी कहीं और शादी कर देंगे, बताओ तुम क्या चाहती हो। जब ये बात हुसन आरा से पूछी जाती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं अजीम का ही इंतज़ार करूँगी जब तक मेरे से होगा। सब घर वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते
होते हैं। राजदा भी कहती है कि तुम क्या कर रही हो, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। लेकिन हुसन आरा का यही होता है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ अजीम से करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूँगी। लेकिन राजदा उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और जहाँ आरा को भी कहती है कि अपनी बहन को समझाओ। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, मैंने इससे नहीं पूछा, लेकिन ये नहीं मानती। इस बातों पर हुसन आरा को गुस्सा आ जाता है, वो सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।